नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी महात्म्य के बारे में सुना रहे हैं। अतः सफला एकादशी महात्म्य कथा। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा और उसकी विधि क्या है, यह सब हमें बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अत्यंत प्रसन्न रहता हूं। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। इसका विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान कोई यज्ञ, तीर्थ अथवा कोई दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफल एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक माहेशमान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात के समय अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया, अर्थात ठंड से सिकुड़ गया। रात्रि को वह सो नहीं सका और उसके हाथ पांव अकड़ गए। उसे उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से कटी, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य भगवान की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब भगवान सूर्य अस्तांचल को प्रस्थान हुए, यानी कि सूर्य अस्त होने को हुए, तब वह फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि के जागरण करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
और उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू जाकर अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास आ गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राज्यभार उसको सौंपकर वे वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि भी सब के सब परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को चला गया। भक्ति पूर्वक जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं, और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु के तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी महात्म की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।